Morning, students. We are going to start chapter 14, light. You all know the importance of light in our lives. You cannot see anything without light. If you enter a dark room or visit a park at night, you cannot see anything without a source of light. In class 6, we have already learned that sources of light are classified as luminous and non-luminous bodies. Objects like sun, stars, etc. that emit light are called luminous bodies. Most objects like table, chair, plant, human body, etc. don't emit light are called non-luminous. Okay, students, now come on. Now see here, everybody. Light. It is very important. It is very important for our life. Okay, because without light, we will not able to see anything. Okay, light help us to see anything around us. Now light is a form of energy. ओके, आफ्टर दैट क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो लाइट होता है इसको लाइट जो है वो क्लास 6 में सोर्सेस ऑफ लाइट को सोर्सेस ऑफ लाइट divided into categorized into two parts. First is luminous, non-luminous. स्टूडेंट, luminous that means emit light. ओके, जो लाइट को emit करते हैं. Non-luminous doesn't emit light, जो लाइट को emit नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल में इधर आपका चेयर, पेन, पेंसिल, वटेवर जो भी लाइट को emit नहीं करते हैं, दीज आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. एंड जो लाइट को emit करते हैं, सन, स्टार, फायरफ्लाई, ठीक है, ये सारे जो हैं, टॉर्च, बल्ब, ये लाइट इमिट करते हैं. तो ये सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, लुमिनस बॉडीज हो जाएंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. There are number of examples in our daily life which suggest the straight line motion of light. For example, the formation of shadows suggests that light rays travel in a straight line. If you observe the beam of light coming from the headlight of a car, you can notice the light rays appears to travel in a straight line. Similarly, when a beam of light enters a dark room through a gap in the curtain, we can see the light traveling in a straight line. The property of traveling in a straight line is called rectilinear propagation of light. ठीक है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आप कई एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं. अगर आप एक रूम में हैं और उस रूम में अगर आप हैं तो आप देख रहे हैं कि उसमें अगर कर्टन पड़ा हुआ है, इसकी तरह देखिए फिगर 14.2 में यहाँ पे अगर कर्टन पड़ा है, कर्टन में कहीं गैप है और लाइट आउटसाइड से आ रही है और रूम जो है वो बिल्कुल डार्क है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है. तो जो सनलाइट की जो रेज होगी वो गैप के थ्रू, जो कर्टन में गैप है उसके थ्रू जब अंदर जाएगा, रूम के इनसाइड जब वो रेज जाएंगी, यू कैन सी लाइक दिस. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही ये चलता है. नेक्स्ट, जो कार होता है, कार का जो हेडलाइट होता है, जब उसकी लाइट जो बीम ऑफ लाइट निकलती है तो आप देखेंगे वो भी एकदम स्ट्रेट रेजेस जो होती हैं, स्ट्रेट चलती हैं. ये भी ये वाली एक्टिविटी भी प्रूफ करती है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है. और स्ट्रेट लाइन में चलने की लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ लाइट. ठीक है, आप एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं कि लाइट की जो पाथ होती है वो कैसी होती है. देन टेक अ चार्ट पेपर एंड रोल. एक चार्ट पेपर आपको इस एक्टिविटी में लेना है, उसको रोल करना है बिल्कुल, ठीक है, पाइप की तरह, और एक कैंडल लेना है, उसको लाइटेड करना है. जब आप उसको लाइट अप करेंगे देन आपको वन आई से उस चार्ट पेपर की हेल्प से, जो आपने जिसको पाइप के फॉर्म में रोल किया था, आप लाइटेड कैंडल को देखेंगे. देन यू विल एबल टू सी द लाइटेड कैंडल थ्रू दिस चार्ट पेपर, जिसको आपने पाइप के फॉर्म में कन्वर्ट किया था. इसको थोड़ा केयरफुली यूज़ करेंगे क्योंकि ये चार्ट पेपर जब आप देखेंगे तो ये चार्ट पेपर
लाइटेड कैंडल से टच ना होने पाए, अदरवाइज दे चार्ट पेपर विल कैच फायर। ओके, नाउ नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इस जो आपने चार्ट पेपर का जो पाइप के फॉर्म में चार्ट पेपर को रोल्ड किया था, इसको जरा सा एक पॉइंट से बेंड कर देंगे। यू कैन सी हेयर, यहाँ से देखिए बेंड कर दिया है। राइट नाउ आप इस बेंड पाइप से क्या करेंगे, फिर से लाइटेड कैंडल को देखेंगे। यू विल नॉट एबल टू सी, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लाइटेड कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। Now another activity is also showing light travel in a straight line. How? आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, एक कैंडल लेना है, उसको लाइट अप करना है, ठीक है। तो आपको 3 कार्डबोर्ड ले लें। 3 कार्डबोर्ड में आप इक्वल पोजीशन पे क्या करेंगे, सेम साइज़ के कार्डबोर्ड होने चाहिए। इक्वल पोजीशन पे आप होल करेंगे, ठीक है। और होल करने के बाद फिर आप एक लाइटेड तीनों को इक्वल लेंथ पे क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर देंगे एक टेबल पे। देन यू विल पुट अ लाइटेड कैंडल बैक साइड, इन तीनों कार्डबोर्ड के पीछे आप रखेंगे, एकदम होल के जस्ट फ्रंट पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड से, यहाँ से आप देखेंगे इन होल्स के थ्रू क्या आपको तीनों जो 3 कार्डबोर्ड आपने होल में करे हैं, उन होल से आपको ये लाइटेड कैंडल दिख रही है, आप देख पा रहे हैं। देन आप देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं, फिर आप क्या करें, इसको ज़रा सा डिस्प्लेस कर दें। इसमें से कोई भी एक, ये बीच वाली जो कार्डबोर्ड है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए, जहाँ पे ये प्लेस्ड है इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दीजिए। देन आप तीनों कार्डबोर्ड के होल से लाइटेड कैंडल को नहीं देख पाएंगे। इससे ये पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, reflection of light. Now you know that light travels in a straight line and does not bend or change its path. But what happens when light falls on a shiny or polished surface? The rays of light change their direction or path when they fall on a shining steel plate or spoon mirror. The surface of water can also act as a mirror, change the path of light. See the reflection of Taj Mahal in water in this figure. You can see here 14.3. Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने पढ़ा कि जो लाइट होता है वो ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इस प्रॉपर्टी के कारण उसको क्या बोलते हैं, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हैं, कोई भी पॉलिश सरफेस हो या फिर मिरर हो, जब उस पर लाइट पड़ रही है तो वो क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर दे रहा है लाइट को, ठीक है। जब बाउंस बैक कर दे रहा है दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट टाइम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट इज बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मिरर है, सपोज दैट कि यहाँ पे कोई मिरर है, ये मिरर है और इस मिरर पे क्या करेंगे आप, टॉर्च से कोई लाइट फॉल करिए। टॉर्च की लाइट जब आप इस पर फॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ उसका पार्ट, लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा और जितना रेस्ट होगा उसको बाउंस बैक कर देगा, वापस कर देगा रिफ्लेक्ट करके। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अ पॉलिश ब्लॉक ऑफ वुड रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन एन अनपॉलिश वन। कोई भी चाहे वुड ब्लॉक ही क्यों ना हो, अगर वो पॉलिश्ड है तो वो बेटर रिफ्लेक्शन करेगा कंपैरिजन देन अनपॉलिश्ड वन। इन अदर वर्ड्स लाइट इज रिफ्लेक्टेड बेटर बाय स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे अच्छा होता है, बेटर होता है कंपैरिजन देन रफ सरफेसेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट पासेस। रिफ्लेक्शन जो है ये उस पर ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है जिससे वो पास होकर जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, स्टिल सरफेस ऑफ वाटर and oil, polished furniture, shiny metal surfaces and polished surfaces extra are smooth and can turn back the ray of light in the same medium, thus acting as a mirror। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने अब बताए हैं ये सारे यहाँ पे एक मिरर की तरह एक्ट करेंगे और ये बेटर रिफ्लेक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, टू प्रूव दैट स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर। अब यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है, एक एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करना है कि जो पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं या शाइनी सरफेसेस या स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो रिफ्लेक्शन बेटर करती हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक मिरर लेंगे, एक कवर ऑफ स्टील प्लेट लेंगे, एक पेपर शीट लेंगे,
ठीक है। और एक प्लास्टिक की भी सीट आप ले सकते हैं या प्लास्टिक की प्लेट ले सकते हैं। आप क्या करेंगे कि लाइट फॉल करेंगे, टॉर्च से मिरर पे लाइट फॉल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पैच बन रहा है, पैच ऑफ लाइट बन रहा है। जब आप जो स्टील प्लेट का कवर है, जब उस पे आप लाइट फॉल कर रहे हैं टॉर्च से, तो देखिए कंपैरिजन देन मिरर, यहाँ थोड़ा सा लाइट पैच ऑफ लाइट बन रहा है। नेक्स्ट पेपर सीट पे जैसे जब लाइट फॉल की जा रही है तो यहाँ कोई भी पैच ऑफ लाइट नहीं दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स जो पेपर सीट है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। और मिरर जो है तीनों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसलिए पैच ऑफ लाइट बेटर बन पा रहा है। ओके क्लास, नाउ दिस एक्टिविटी परफॉर्मिंग कि कोई भी पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस होगा, इट विल बी गिव बेटर रिफ्लेक्शन। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सभी के घर पे होता है, आप देख सकते हैं प्लेन मिरर में कैसे बीम ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे इस फिगर में देखिए, जो रे डायग्राम फिगर है इसमें देखेंगे, अकॉर्डिंग टू 14.4 एक्टिविटी, बीम ऑफ लाइट दैट हिट द सरफेस ऑफ मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड। ये मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस पर जब कोई लाइट फॉल हो रही है, सब ये जो लाइट है, ये जो रे आपको दिख रही है, ये कोई लाइट मिरर पे फॉल हो रही है, तो जो लाइट यहाँ किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू मिरर पे जो फॉल की जा रही है और रेज बन के आ रही है मिरर पे, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये लाइट आके मिरर पे क्या करती है, यही एक पॉइंट पे ये आके और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो जब जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, ये जो रेज ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके जाता है। अब आप देखेंगे बीच में इसका एक नॉर्मल पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे। अभी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर था उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, if you look carefully, you will find that there is a relationship between an angle at which the incident ray hits mirror and angle at which it is reflected off. The incident ray and reflected ray form an equal angle. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं विद द प्लेन मिरर. We can say that the angle of incident is equal to the angle of reflection. Before we proceed further, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट इमेजेस एंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. ठीक है, कैसे इस पे इमेज बनती है, अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में. नाउ टुडे लेक्चर इज फिनिश.